रहीम। हमदे खुदा से तर हैं ज़बानें, कानों में रस घोलती हैं अज़ानें, बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। रहमान के मेहमान की इस हसीन ट्रांसमिशन में ये जो मेल सेगमेंट है, इसमें आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल आपको कहता है एक मरतबा फिर खुश आमदेद। रहमान के मेहमान में कल भी एक हसीन मौजू के साथ हाज़िर खिदमत हुए थे, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और आज भी प्रोग्राम अपनी नौयत के अतबार से खूब बुलंद वाला भी है, मुनफरिद भी है, हसीन भी है, दिलकश भी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जिस हस्ती से मैं अभी सबसे पहले आपका तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ वो लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन है और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी, हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहू अलैहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हज़रत ज़िलहज की साअतें और 3 रोज़ पहले हुआ चाँद आपको बहुत मुबारक और तमाम आलम इस्लाम बहुत शुक्रिया। और दूसरी नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा आपके हमारे हर दिल अज़ीज़ आलिम दीन खूब माशाल्लाह एक्सटम्पोर कलाम किया करते हैं क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहिद मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तीसरी नशिस्त पर तशरीफ़ फरमा और अक्सर रफ़ीक़ सफ़र कुछ अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आमद हुई और अब सिलसिला ये दराज है, अल्लाह कबूल फरमाए इनकी खिदमत, हज़रत क़िबला हज़रत मौलाना मुफ्ती शरीफुल हसनी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज? खैरियत से? ठीक ठाक। नाज़रीन इकराम, रहमान के मेहमान में आज मौजू है साई, ममता की बेकरारी, हज़रत हाजरा की याद में वो दास्तान महब्बत जिसको तारीख़ ने सुनहरी हरूफ में रकम किया और आज बतौर वाजिब उसकी अदायगी उन मकामात पे नज़र आ रही है। हज बैतुल्लाह के मौके पर कल मैं ये कह कर गया था कि फ़कत काबतुल्लाह की हुदूद में नहीं, मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना शरीफ में ही नहीं, बल्कि दुनिया की हर रियासत, हर कूचे, हर क़रिया, हर बस्ती से ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आज तशरीफ़ फरमा हैं और हमारा यार भाई आप पर नाज करता है। तो हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को और ज़ौजा को ऐसे इलाक़े में भेजा, आजमाइश के तौर पर भेजा, तो हज़रत इसकी क्या मुज़मिरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामिदन लिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल सुब्हानहु व तआला व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अला रसूलिल्लाह व अला आलिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम अजमईन। सुभान। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया, व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, कि उस वक्त को याद कीजिए रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इब्राहीम को उनके रब ने चंद बातों में आज़माया और वो उस आज़माइश पर पूरा उतरे, उस इम्तिहान में सुरखरू हुए और कामयाब हुए। ठीक है। तो उनकी जो आज़माइशें थीं उनमें से एक का उन्वान ये था कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने बुढ़ापे की उम्र में उनको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत में एक फ़र्ज़ंद अज़ीज़ अता फ़रमाया, तो रब की तरफ से हुक्म हुआ कि इन्हें जाकर सरज़मीन मक्का में छोड़ाओ। ठीक। उन्होंने अल्लाह के फ़रमान के आगे सर तस्लीम ख़म किया और ले जाकर मक्का मुकर्रमा में उनको छोड़ा। कुछ मशकीज़े में पानी, कुछ अरसे के लिए, दिनों के लिए ज़ाद राह के तौर पर खजूरें या अशिया, ये सारा सामान था जो उन्होंने उनके पास छोड़ा और फिर वहाँ से रुखसत होने लगे। वैसे तो हमारे यहाँ हाजिरा कहते हैं जी, लेकिन उनका नाम है हाजर। हज़रत हाजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा कि उनके शोहर उनको छोड़ के जा रहे हैं तो उनको पुकारा। ठीक। ये पुकारती रहीं और उन्होंने पलट कर नहीं देखा। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा काम, ये जो आप हमें बेसहारा यहाँ
एक बेआबो गयाह सरज़मीन में छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? तो उनकी तरफ से जवाब आया कि अल्लाह अमरानी। तो फिर उन्होंने कहा कि इज़ल्ला युदियोना ओला युदियोना, कि फिर जब अल्लाह का ये हुक्म है तो हमें ज़ाया नहीं फरमाएगा, हमारी बका और ज़ीस्त के लिए वो सामान और असबाब भी गैब से मुक़द्दर फरमा देगा। तो जब वो आगे सनिया की तरफ गए, जब ये उनकी अहलिया मोहतरमा और उनके नौमौलूद साहिबजादे नज़रों से ओझल हुए, तो तब उन्होंने अल्लाह को पुकारा कि रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन दुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रिन इंद बैतिकल मुहर्रम, कि ए हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी ज़ुर्रियत को तेरे हुर्मत और अज़मत वाले घर के पास बेआब हो गया सरज़मीन में छोड़ दिया है। लियुक़ीमुस्सलाता, ये नहीं कहा कि ताकि वो आगे चलकर यहाँ की सल्तनत हासिल करें, यहाँ की जागीर के मालिक बन जाएं। फरमाया कि इसलिए छोड़ा है ताकि ये घर मरकज़ इबादत है और वो इस घर को आबाद करें, नमाज कायम करें। और फिर फरमाया कि फ़जल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, ए परवरदिगार तू लोगों की दिलों को इनकी तरफ मायल फरमा दे, वरज़ुक़हुम मिनस समरात, और उन्हें फलों से रिज़्क़ अता फरमा, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि वो तेरा शुक्र अदा करें। तो इस आलम में छोड़ना, तो ये अगर कोई और ये कहे कि मुझे इल्हाम हुआ है या मैंने ख्वाब देखा है और किसी जंगल में छोड़ आए, तो शरीयत की रूह से जायज़ नहीं होगा। क्योंकि तवक्कुल के माना ये नहीं है कि इंसान असबाब से ला ताल्लुक़ हो जाए। तवक्कुल के माना ये है कि असबाब को, दस्तयाब असबाब को इख्तियार करे और उनके नतीजा खेज़ होने के लिए ज़ाते मुसब्बिबुल असबाब पर उसका ईमान और यक़ीन होना चाहिए। लेकिन जब अल्लाह के नबी ये काम कर रहे हों तो फिर ये बात क़तई और यकीनी होती है कि वो अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं। और जब अल्लाह के हुक्म से कोई काम हो रहा हो तो फिर उसका मुहाफ़िज़ भी अल्लाह तबारक व तआला है। जभी तो हज़रत हाजर रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि इज़ल्ला युदियोना ओ युदियोना, कि वो हमें ज़ाया नहीं फरमाएगा। अब ज़ाहिर है कि जब थोड़ा सा मशकीज़ा पानी, खजूरें, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन या हफ्ता जो भी गुज़रा होगा, वो पानी ख़त्म हुआ और बच्चा पानी के लिए बिलकने लगा, तो अब माँ की ममता परेशान हुई, तो तब फिर वो पानी की तलाश में वहाँ से उठी। तो सफ़ा और मरवा जो हैं, सफ़ा बिल्कुल रुकन यानी हजर अस्वद के बिलमुकाबिल पहाड़ी है, और फिर उसके बाएं जानिब जो है वो मरवा की पहाड़ी है जी। और ये वो 2 मुक़द्दस पहाड़ियाँ हैं कि जिनका अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाकर हमेशा के लिए इनकी अज़मतों को मुतहक़्क़िक़ कर दिया और फरमाया कि इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। उलमा ने कहा कि सफ़ा को सफ़ा इसलिए कहते हैं कि अरबी में हजर अमलस या चिकना पत्थर, उसको सफ़ा कहते हैं, और ये इसका पत्थर चिकना होगा और उस पर गर्द या मट्टी नहीं होगी। और बाद ने कहा कि सफ़ा के माने खालिस के हैं, तो खालिस पत्थर। और बाद ने कहा कि सफ़ा इसलिए कहते हैं कि हज़रत सफ़ीउल्लाह आदम अलैहिस्सलाम यहाँ आकर रुके। और मरवा को बाद ने कहा कि मरवा इसलिए कहते हैं कि छोटे पत्थरों को कहते हैं, या सफ़ेद मुलायम पत्थर को कहते हैं, या ये कि इमरा हज़रत आदम की बीवी वहाँ जाकर ठहरी, तो उससे इसका नाम मरवा पड़ गया। और ये 2 पहाड़ियाँ जो हैं, इनको अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए यादगार बना दिया। और शायर जमा है शियार की या शियारा की, और कुरान मजीद में मशअर भी कहा गया, इंदल मशअरिल हराम। तो शियार या शियारा या शईरा या मशअर,
उसे कहते हैं कि जो अल्लाह ताला के दीन की इम्तियाज़ी अलामतों में से, निशानियों में से हों। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। इसका पस मंज़र मुफस्सिरीन ने यह बयान किया कि चूँकि ज़माने जाहिलियत में सफ़ा पर एक बुत था जिसका नाम इसाफ़ था, और आजकल जो एलाइड फोर्सेस अफ़गानिस्तान में तो उनका नाम भी इसाफ़ है जी। तो और मरवा पर जो था तो उस पर उसका नाम इसका नाम इसाफ़ था और उसका नाम लात था शायद, ये जी हाँ। तो ये दो बुतों के, और बाद रिवायात में है ज़ाहिर है कि ये क़तियात में से तो नहीं हैं कि ये दो, एक मर्द और औरत ये थे, इन्होंने वहाँ पर फ़ेल हराम किया तो सज़ा के तौर पर उनकी सूरतों को पत्थरों में तब्दील कर दिया गया। तो एक सफ़ा पे आ गया, एक मरवा पे आ गया, और आगे चलकर कुफ़ार ने इनको अपना माबूद बना लिया। तो मुसलमानों को तरद्दुद हुआ कि ये तो कुफ़ार इनका तवाफ़ करते थे या इनकी इबादत के लिए जाते थे। अंसारे मदीना चूँकि मनात के मानने वाले थे तो उनको तरद्दुद हुआ कि वो मुशल्लल के पास मनात की इबादत करते थे, तो वो उसको छोड़कर इधर क्यों जाएं। तो तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसका अब ताल्लुक़ उनसे नहीं है, इसका ताल्लुक़ मेरे इबाद मुक़र्रबीन व महबूबीन व मुकर्रमीन से है। हज़रत आदम से है, हज़रत हव्वा से है, हज़रत इब्राहीम व इस्माईल अलैहिस्सलाम से है, और हज़रत हाजर रदी अल्लाह ताला से है कि इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, के वो अल्लाह की निशानियों में से हैं। और निशानियों का वजह भी बताई कि हज़रत हाजर जो हैं वो पानी की तलाश में गईं, सफ़ा पर चढ़ी कि इधर उधर कहीं नज़र आए, क्योंकि बुलंदी से चीज़ें नज़र आती हैं। कुछ नज़र ना आया तो फिर नीचे गईं, और जब पस्ती में बच्चा नज़रों से गायब हुआ तो वहाँ दौड़ कर गईं, मरवा पर चढ़ी, कई चक्कर लगाए पानी की तलाश में। तो इसलिए फ़रमाया कि चूँकि सरज़मीन को अल्लाह ताला के एक नबी की अहलिया मुहतरमा और एक नबी की वालिदा मुहतरमा, जो हमारे आका व मौला ख़त्मुल मुरसलीन सय्यदुल अंबिया की अजदाद में से हैं, उनसे निस्बत हो गई। तो एक अल्लाह की वलिया या नबी की बीवी और नबी की माँ से निस्बत हो जाए तो वो अल्लाह की निशानी बन जाता है। तो फिर जिन चीज़ों को बराह रास्त उन अंबिया से निस्बत हो जाए और सय्यदुल अंबिया से हो जाए तो उनकी अज़मत का क्या आलम। बहुत खूब माशाल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज से, और आप माशाल्लाह तफसीली जायज़े से एलेबरेट करते हैं, एक एक हर्फ हमें समझ में आता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमाए। रहमान के मेहमान में आज मौजू है सई, ममता की बेकरारी, वो दास्तान महब्बत जो ज़ौजाए पैगम्बर और वालदाए पैगम्बर से वाबस्ता है। आज उस पर बात हो रही है। एक वक्फे के बाद मैं फिर हाज़िर होता हूँ। मुफ्ती आज़म भी तशरीफ़ फरमा, मुफ्ती शाहिद मदनी भी तशरीफ़ फरमा, मुफ्ती शरीफुल हसनी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमान के मेहमान और आज मौजू है सई, ममता की बेकरारी। सैयदा हाजरा, सैयदा हाजर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से ये याद वाबस्ता है, ये मोहब्बत वाबस्ता है, ये दास्तान मोहब्बत वाबस्ता है। वो जो वालदा हैं पैगम्बर की, वो जो ज़ौजा हैं पैगम्बर की, आज हम देख रहे हैं उनसे जिस शय को निस्बत हुई वो आलमगीर हैसियत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे बदरजा इबादत जो है वह हमारे सामने रख दिया है, और आज हम उसे अपने लिए सादत समझ के वहाँ पर सही कर रहे होंगे। बहुत सारे हाजी वहाँ मौजूद हैं, उन सब से मेरी बार बार ये गुजारिश है कि आप कदम ब कदम हमें ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। मुफ्ती क़िबला शाहिद मदनी साहब, ये जो साई के पीछे एक दास्तान महब्बत है जो तारीख़ ने रकम की है, और फिर उसमें सैयदा हाजरा की जो है बेकरारी, हज़रत इस्माईल का एड़ियों को रगड़ना, फिर जमज़म का जारी होना, अल्लाह ताला को इस अदा का इस कदर पसंद आना कि न सिर्फ इसे इबादत करार दिया बल्कि वाजिब करार दे दिया। आलमगीर हैसियत जो नज़र आ रही है, इसके पीछे कौन सा ऐसा जज्बा कार फरमा है, क्या पोशीदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियाद तो इसकी ये है कि अल्लाह को अपने महबूबों की अदाएँ पसंद हैं जी, और चूँकि उनकी अदाएँ पसंद हैं तो उनकी अदाओं को अल्लाह ने बाकी रखा
और उन अदाओं को अदा करना इसे इबादत करार दिया। वाह। और ना सिर्फ इबादत करार दिया, जैसा कि मुफ्ती साहब ने तफसीलन रोशनी डाली कि उसे अल्लाह ने अपनी निशानियाँ करार दिया। और कुरान में इरशाद फरमाया कि फ़मन हज्जल बैता अव अतमरा फ़ला जुनाहा अलैहि अन यत्तवफ़ बिहिमा, कि जो हज या उम्रा करे उस पर कोई गुनाह नहीं है कि वो इन दोनों के चक्कर लगाए। यहाँ पर एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने ये क्यों इरशाद फरमाया कि उस पर कोई गुनाह नहीं है, कोई हरज नहीं है कि वो इन दोनों के चक्कर लगाए। उसकी वजह यह है कि इब्तिदाअन तो इन दोनों को, यानी सफ़ा जो जनूबी पहाड़ी है और मरवा जो शुमाली पहाड़ी है, इन्हें अहमियत हासिल हो गई हज़रत बीबी हाजर रदी अल्लाह अन्हा की वजह से। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक ख़राबी लाजिम आ गई, जैसा कि मुफ्ती साहब ने उसकी तरफ इशारा फरमाया कि सफ़ा पर एक बुत रख दिया गया और मरवा पर एक बुत रख दिया गया, और दौरे जाहिलियत में मुद्दत मदीद तक उनकी इबादत होती रही। अब जब इस्लाम तशरीफ़ लाया तो जहनों में ये सवाल पैदा हुआ कि यहाँ पर तो दौरे जाहिलियत में बुतों की बंदगी होती थी, तो क्या हम भी यहाँ पर सई करें या ना करें? तो अल्लाह ने फरमाया कि यहाँ पर मेरे महबूब के कदम लगे हैं, मेरी महबूबा के कदम लगे हैं, तो अगर एक ख़राबी आ भी गई थी तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ख़त्म फरमा दिया। अब तुम्हारे लिए कोई हरज नहीं है कि तुम सफ़ा और मरवा के दरमियान साई करो। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हज़रत बीबी हाजर रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जिस मकाम पर इस वक्त बीर ज़मज़म है, वहाँ पर हज़रत नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम मौजूद थे और आप तलाश आब में वहाँ से रवाना हुई। मिलन अखदरैन वो जगह है जहाँ पर आपकी निगाहों से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ओझल हो जाया करते थे, तो आप तेज़ तेज़ कदम उठाती थी। ये वो मंज़र है जिसे अगर आप आलम ख़याल में एक ममता को देखें, एक माँ की ममता को देखें कि एक बेआबो गया वादी है, पानी ख़त्म हो चुका है और वहाँ की शिद्दत गर्मी हर कोई समझ सकता है, और बच्चा जो है वो उस शिद्दत गर्मी से निढाल रो रहा है। और आप कर रहा हूँ कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलम इस्लाम को, दुनिया इस्लाम को ये समझा रहा है कि देखो इश्क जब तड़पता है, जी बिल्कुल, इश्क में जब बेकरारी होती तो इश्क वो जंगल बयाबान बिल्कुल और आजमाया जा रहा है, और उसी आजमाइश पर आप पूरी उतर रही हैं। अब जब आपने ये चक्कर लगाए और अल्लाह को आपकी ये अदा पसंद आई तो उसे भी बाकी रखा गया, और जब आप लौटती हैं तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों में पानी रवा दवा है और वो पानी बहता चला जा रहा है। तो आप वहाँ पर एक तालाब बनाती हैं और कहती हैं ज़म ज़म ठहर जा। तो नबी करीम अलैहि अफ़दलुस्सलाती व तस्लीम ने फरमाया कि अगर आप ज़मज़म ना फरमाती तो ये एक कुआं नहीं बल्कि बहती हुई नहर होता। तो यहाँ पर एक तो हमारे लिए पैगाम ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला आज़मा रहा हो तो उस दौरे आज़माइश में दामन सब्र को थामें, और उस आजमाइश पर जब आप पूरे उतरते हैं तो फिर आपको अजर भी दिया जाता है। आप देखिए कितना बड़ा अजर है कि उनकी अदा को अल्लाह ने बाकी रखा है। और दूसरा यहाँ पर यह भी पैगाम है उन लिबरल्स के लिए जो हर हुक्म शरई में अपनी अक्ल को ले आते हैं, तो इस मौके पर उन्हें पैगाम दिया जा रहा है कि जो मेरे बंदे हैं वो इन मौके पर अपनी अक्ल को एक तरफ रख के मेरे हुक्म पर अमल करते हैं, और उनकी तादाद लाखों में हमारे सामने नजर आ रही है। तो ये वो चीजें हैं कि जिन्हें पेश नजर रखा जाएगा। इसके साथ साथ ये भी साबित हुआ कि एक आम आदमी में और एक अल्लाह का जो बंदा है या अल्लाह की जो बंदी है उनमें फ़र्क है, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी अदाओं को या उनसे मंसूब चीज़ों को अहमियत अता फरमाई। सारे पहाड़ अल्लाह ने बनाए ना, लेकिन सफ़ा और मरवा के बारे में फरमाया कि फ़मन हज्जल बैता अव अतमरा फ़ला जुनाह अलैहि अन यत्तवफ़ बिहिमा, और मिन शाइरिल्लाह के इन दोनों चीज़ों को हम अपनी निशानी करार दे रहे हैं। तो इस चीज़ को भी मलहूज़ निगाह रखना होगा कि जब किसी चीज़ को अल्लाह वालों से निस्बत हो जाए तो उसका जो एहतराम है वो एहतराम दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल करने के मुतरादिफ है, जैसा कि कुरान करीम फुरकान हमीद में सफ़ा और मरवा के एहतराम को अल्लाह ने खुद बयान फरमाया। और अगर कोई ऐसी जगह है कि जो मोहतरम है और उसमें कोई खराबी आ गई तो उस खराबी की वजह से उसका एहतराम खत्म नहीं हुआ, जैसा कि सफ़ा और मरवा जब निशानियां बनी हज़रत बीबी हाजर रज़ी अल्लाह अन्हा की वजह से, उसके बाद एक खराबी आई लेकिन फिर उस खराबी को ख़त्म कर दिया गया, उसका एहतराम उसी तरह लौट आया। तो इसी तरह जो दीगर हमारे यहाँ मज़ारात और दीगर मुक़द्दस मकामात हैं, अगर जुज़वी तौर पर कोई खराबी आ भी जाती है तो उस खराबी को ख़त्म किया जाएगा, लेकिन उसका एहतराम और उसका तक़द्दुस एज़ इट इज़ बाकी रहेगा, बाकी रहेगा। दूसरा मुफ्ती साहब मैं चाहता हूँ उस रिवायत की तरफ भी आप जो है वो मेरी तस्वीर फरमा दें कि हमने सुना है फ़ुक़हा से उलमा से कि वो आयात जो कुफ़ार के लिए, जो बुतों के लिए नाजिल की गई थी, उनको मुसलमानों पर अप्लाई करना, ठीक उसी तरह
कि मतलब बुत की जगह मज़ार आते औलिया। मैं चाहता हूँ एक छोटी सी बात, देखिए ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जब भी आप किसी आयत को बतौर दलील बयान करते हैं तो आप उसका कॉन्टेक्स्ट लाजमी देखते हैं कि ये आयत मुबारका उतरी किस लिए है, लात के लिए है। मैं इसे और वाज़ेह अंदाज में यूं कर देता हूं कि मिन दूनिल्लाह, तो मिन दूनिल्लाह से मुराद बुत हैं जी। आपको मिन दूनिल्लाह और औलिया उल्लाह में फ़र्क करना चाहिए। होता यह है कि जो आयात मिन दूनिल्लाह के लिए उतरी हैं आप उन्हें एज इट इज़ औलिया उल्लाह पर चिस्पा कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है। मुफ्ती शरीफुल हसनी साहब हमारे साथ मौजूद है। नाजरीन और साई, आज एक दास्तान मोहब्बत है जिसे रकम किया है तारीख़ ने। आज दुनिया इस्लाम में उसे याद भी किया जा रहा है और जो लोग दूर हैं वो तड़प रहे हैं, मगर दूरी इस तरह होनी चाहिए कि मैं दूर रह के भी उनसे करीब हूँ। एहसन मेरा मकाम है हिजरो विसाल से आगे। मुफ्ती साहब, क़िबला सफ़ा मरवा शाइर अल्लाह हैं, अल्लाह की निशानियाँ हैं। दुनिया में बेशुमार पहाड़ हैं, मगर इन दो पहाड़ों को जो अहमियत और जो स्पेशलिटी हासिल हुई है उसके हवाले से ये किस नुक्ते की तरफ इशारा है? और सफ़ा मरवा की अगर वजह तस्मिया की जानिब में आता हूँ तो क्या इरशाद फरमाइएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पूरे वाक़े में तस्लीम और रज़ा का बहुत बड़ा पैगाम है। सुभान अल्लाह। जिस मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सफ़ा और मरवा को शाइरुल्लाह फरमाया है जी, उससे पीछे हुक्म दिया है कि वाला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जोइ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ताला ने बहुत सारी इम्तिहानात का ज़िक्र फरमाया। अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहिर्रहमा ने तफ़सीर कबीर में ये लिखा है कि हज़रत अम्मा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो इन इम्तिहानात से गुज़री और उन्होंने इन इम्तिहानात में सब्र किया, तस्लीम भी, और अल्लाह के फ़ैसले पर अपने आप को सरख़म कर दिया। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने उसे ये इनाम दिया कि उनकी इज़्तिराबी कैफ़ियत पर एक तरफ़ आब ज़मज़म जारी हुआ और दूसरी तरफ जहाँ उन्होंने अपने बच्चे को इज़्तिराबी कैफ़ियत में ना देखने के बायस थोड़ा सा आम रूटीन से हट कर चली जी, तो अल्लाह ताला ने उसको ता क़यामत एक सुन्नत का दर्जा दे दिया कि वहाँ हर हाजी आज कोई इल्लत हो या ना हो वहाँ पर दौड़ता है जी। और फिर शायर क्या होता है? अलामत जी। जैसे आप देखते हैं किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज, किसी इदारे की तरफ कोई रास्ता जाता है तो वहाँ बोर्ड लगे होते हैं, उसके ऊपर तीर का निशान होता है जी, कि आप वहाँ आके उस तीर के निशान पर सीधा उस इदारे में पहुँच जाएंगे। तो अल्लाह ताला के बंदे जो तस्लीम और रज़ा का पैकर बनते हैं, फिर अल्लाह ताला उन शख्सियात को, उन मकामात को अपनी अलामत और निशानी बना देता है कि आप जब उस रास्ते, उनके रास्ते पे चलेंगे, उनके उस सब्र रज़ा के पैकर बनने के किरदार पर अमल करेंगे तो सीधा आप रज़ा इलाही को हासिल कर लेंगे जी, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लेंगे जी। तो इस जिस मकाम पर ये सारी बात हुई है जी, वहाँ पीछे सब्र की अहमियत को बयान किया गया बिल्कुल। और कुरान करीम में इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों को बग़ैर हिसाब के अजर व सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। एक ख़ास जो है फ़कत यही निस्बत नहीं, इसके अलावा भी जब ये इन 10 रोज़ों में एक ये सही की बात है, उसके बाद ईद क़ुरबान की जो बात आती है वो भी जो जिस कार को, जो कार इब्राहिम की हमें याद दिलाती है, वो तमाम तर अल्लाह ने अज़मतें अता की। तो यकीनन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगम्बरों में भी कहीं कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ ख़ास इनायतें फ़रमाई, ख़ास शफ़क़तें फ़रमाई, तो उन्हीं में और दुआए खलील ही तो हैं हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जानिब इशारा हुआ है। मुफ्ती साहब क़िबला, हमारे पास कुछ वक्त ब्रेक में, मैं चाहता हूँ कि हम उसको कंटिन्यू करें, फिर उससे आगे इजाज़त दें तो एक दो फ़िक़ही उसूल जी बिल्कुल यहाँ से मुस्तंबत होते हैं, अर्ज़ कर दूँ, इसकी तरफ इशारा किया भी है उन्होंने जी जी, कि अगर कोई चीज़ अपनी असल के एतबार से जायज़ है, मशरू है, और उसमें किसी बातिल की आमेज़िश कर दी गई हो, तो उस बातिल की आमेज़िश की वजह से असले मशरू को नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि बातिल से उसे पाक कर दिया जाएगा। जिस तरह से कि यहाँ बुत लाकर रख दिए गए थे, तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि ये इनका
इसाफ़ और नाइला से रिश्ता नहीं है, या उस ताल्लुक़ की बिना पर यह आपका मरकज़ अक़ीदत नहीं है, शायरुल्लाह होने की बिना पर है। फ़ला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा। दूसरा ये है कि आया सफ़ा और मरवा के दरमियान जो साई है, बाज़ अइम्मा किराम ने, क्योंकि फ़ला जुनाह के माने कोई गुनाह नहीं, कोई हर्ज नहीं, तो इसका मुस्तफ़ाद तो ये है कि साई को ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत होना चाहिए या जायज़ होना चाहिए जी। बाज़ अइम्मा ने इसे साई को रुकन करार दिया और उन्होंने कहा कि दाराक़ुतनी में हदीस है कि इन्नल्लाह कतब साय बैन सफ़ा वल मरवा, और कुरान में जहाँ कतबा या कुतिबा के कलिमात आए हैं तो वो फ़र्ज़ के माने, जैसे कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फ़िल क़त्ला, तो लिहाजा ये फ़र्ज़ के दर्जे में है। हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है कि लामरी मा अतमल्लाहु हज्जहु मल्लम यसा बैन सफ़ा वल मरवते वला उम्रतहु, कि जिसने सफ़ा और मरवा के दरमियान साई नहीं की उसका हज या उम्रा कामिल नहीं होगा। कामिल नहीं। मुफ्ती साहब इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं, एक वक्फा हमारे बीच हायल हो रहा है। नाज़रीन इकराम, रहमान के मेहमान में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। मुफ्ती आज़म आज तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ, और आज सई ममता की बेकरारी, और ये हमारा मौजू भी है, दास्तान मोहब्बत पर बात भी हो रही है और ख़ूबसूरत गुफ्तगू जारी सारी है। हम्दे खुदा से तरह ज़बानें, कानों में रस घोलती हैं अज़ानें, बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नाजरीन एक मरतबा फिर रहमान के मेहमान में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। क़िबला मुफ्ती आज़म मुफ्ती मुनीर रहमान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आज आपने शफ़क़त फरमाई, हम तो मुंतज़िर रहते हैं कब हज़रत तशरीफ़ लाएँ और कब बहुत कुछ सीखने को मिले। तो हज़रत वक्फ़े से पहले भी बात हो रही थी, उसके अलावा सई का ये जो अमल है, जो सिंबल है, तो इसको हम किसी बात का सिंबल तस्वुर कर सकते हैं फ़कत, या सफ़ा और मरवा से आना जाना, ये जो एक स्ट्रेट लाइन की तरफ इशारा है, ये दरअसल दर हकीकत क्या मसलहत व हिकमत है इसमें? मैं अगर जाते हैं तो वो मसला मुकम्मल जी, उसके बाद उसके साथ साथ जी जी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि फ़ला जुनाह का मुस्तफ़ा तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत हो। ठीक। हदीस में जो कतबल्लाह, यह हज़रत सय्यदा आयशा की हदीस है, तो उससे यह है कि फ़र्ज़ हो, और फ़र्ज़ का दर्जा हो जाए, किसी इबादत में रुकन का दर्जा हो जाए, तो अगर वो अदा नहीं हुआ तो इबादत अदा ही नहीं हुई, तावक्ते को उसे अदा न कर दिया जाए। इमाम आज़म हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम मालिक के नज़दीक ये रुकन है या फ़र्ज़ के दर्जे में है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला के नज़दीक ये वाजिब है, क्योंकि फ़िक़्ह हनफ़ी का उसूल ये है कि कुरान को कुरान के दर्जे में रखते हैं, हदीस को हदीस में के दर्जे में रखते हैं, और ख़बर वाहिद से कुरान पर ज़्यादती नहीं करते। ठीक। लिहाजा उन्होंने फरमाया कि ना हदीस का मुस्तफ़ाद ये है कि साई वाजिब होनी चाहिए, और हमारे नज़दीक वाजिब है, और अगर किसी वजह से छूट जाए तो दम देने से इसकी तलाफ़ी हो जाती है। ठीक है। जो आपने फरमाया कि सफ़ा और मरवा, तो ये जितना हज से रिलेटेड चीज़ें हैं, ज़ाहिर है कि ये सब सिंबॉलिक भी हैं, ठीक है, और एक हकीकत साबिता भी हैं, ठीक है, और इनसे जो बुनियादी उसूल आता है वो ये है कि ताअब्बुद या इबादत या अल्लाह की बंदगी उसे कहते हैं कि जो अल्लाह की क़ुर्बत और रज़ा के लिए की जाए, उसकी हिकमत अगर इंसान की अक़ल में आ जाए तो अक़ल की सादत है, और न आए तो उसकी बुनियाद पर रद्द नहीं कर सकते। हम ये कहेंगे कि ये अक़ल की नारसाई है। वाह वाह वाह, अक़ल की सादत और अक़ल की नारसाई। तो इसलिए चाहे बैतुल्लाह का तवाफ़ हो, सफ़ा और मरवा की साई हो, मिनार और अराफ़ात हो या मुज़दलिफ़ा हो, ये सब चीज़ें बताती हैं कि ईमान और ताअब्बुद ये है
कि अक्ल कुर्बान कुन बपेशे, क्या बात है कि जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए तो अक्ल की सादत यह है कि सरेंडर कर दें। और ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के शियार से और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शियार से भी मालूम हुआ कि उन्होंने कहा कि अन्नी अराफिल मनाम अन्नी अज़बहुका। आज अगर कोई बाप कहे मैंने ख्वाब देखा बैठे से तो मैं ज़िबा कर रहा हूँ तो कहेगा बूढ़े का दिमाग चल गया जनाब। लेकिन वहाँ जिसने ख्वाब देखा था वो भी नबी था और जिसके लिए देखा था उन्होंने भी नबूवत के मनसब पर फायज होना था और उनको पता था कि नबी का ख्वाब वही होता है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि क्यों चूं चरा नहीं की, कि फरमाया कि जिस चीज़ का आपको हुक्म दिया गया है बस कर डालिए, हम हाजिर हैं। तो पहला पैगाम ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म आ जाए उसके आगे सरेंडर कर देना। फलम्मा अस्लमा, when both of them surrendered, कि जब उन्होंने सरे तस्लीम खम कर दिया, अक्ल को सामने नहीं लाए क्यों या क्या, तो सरेंडर कर दिया, तो वतल्लहु लिल जमीन, उनको पेशानी के बल लिटा दिया। तो पहला पैगाम तो ये है कि दीन की रूह ये है कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को बग़ैर किसी अक़ली जस्टिफिकेशन के कबूल कर लिया जाए जी। और अक़ल की सादत ये है कि उसकी हिकमतों को समझने की कोशिश की जाए। वाह। बाकी सफ़ा और मरवा उसको स्ट्रेट लाइन है, दीन नाम ही स्ट्रेट लाइन का है और दीन नाम ही सिरात मुस्तकीम का है। तो उसमें कहीं पर भी एवज या ज़ैग या कजी या टेढ़ापन अमल में हो, रास्ते में हो, फ़िक्र में हो, कंसेप्शन में हो, आइडियालॉजी में हो और अक़ीदे में हो, वो किसी दर्जे में कबूल नहीं है। रास्ते कबूल है, सिरात मुस्तकीम कबूल है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब क़िबला, मैं जो है आज हर रोज़ाना की ट्रांसमिशन में एक ऐसा सवाल जो है वो किया करता हूँ जो अज़ खुद मेरे जहन में आता है। वो ऐसा आज भी सवाल इश्क़ से रिलेटेड है कि एक तरफ अक़ल है, एक तरफ इश्क़ है। अक़ल ये कहती है कि क्यों ख़ुद को अज़ियत दी जाए, क्यों ये ईज़ा अपने सर ओढ़ी जाए, और दूसरी तरफ मंजर कशी ये है कि दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, बेचैन रखे मुझको तेरा दर्द मोहब्बत, मिट जाए वो दिल फिर जिसे अरमान दवा हो। फरमाइएगा। इसके जवाब में मैं एक सवाल कायम कर देता हूँ क़िबला मुफ्ती साहब की इजाज़त से। इन्हीं की गुफ्तगू से जहन में आया कि आप ये हमें बता दीजिए कि आप इबादुल्लाह हैं या इबादुल अक़ल हैं। जो आपका जवाब है वही हमारा जवाब है। वाह वाह। या तो आप अपनी पोजीशन वाजे करके एक तरफ हो जाए कि जी हम इबादुल अक़ल हैं, अक़ल में आएगा तो मानेंगे वरना नहीं मानेंगे, तो हम भी मुतमईन हो जाएंगे कि आपने अपनी एक पोजीशन बता दी। खासतौर पर वो लिबरल्स जो अक़ली एतराज़ात करते हैं जनाब। और अगर आप इबादुर रहमान हैं तो फिर तो आप अज़ इब्तिदा ता इंतहा कुल तालीमात इस्लाम को ले लीजिए। हर चीज़ अल्लाह के महबूबों की अदाओं को अदा करना है, चाहे वो 5 नमाजें हों, चाहे वो सफ़ा मरवा की साई हो, चाहे वो तवाफ़ खाना काबा हो, चाहे वो रमी जमरात हो, चाहे वो वक़ूफ़ अरफ़ा हो, मुज़दलिफ़ा हो या मिना हो, आप उनकी अदाओं को अदा कर रहे हैं। और आप देखिए कि जो काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था वो आज से 4000 साल पहले किया था ना। और अब जब इंटरनेट का दौर आया तो लिबरल्स खुल के एक उन्हें प्लेटफॉर्म मिला और आ गए, करें एतराज़ात, रोक के दिखाएं। बात लाखों का मजमा भी पुरानी जी जज्बा बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल, लाखों का मजमा हर बार उन्हें एक मुस्कित जवाब दे रहा होता है कि तुम जो चाहे कर लो। अल्लाह के मानने वाले और अल्लाह के दीन से मोहब्बत करने वाले हर साल बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर कि 4000 साल पहले जो एक ज़ाहिरी एतबार से इर्तिकाए इंसानी का इब्तिदाई दौर था, उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिन सिली 2 चादरें पहनी। अब बड़ी तरक्की हो गई, लेकिन इस्लाम ने यह कह दिया कि कितनी ही तरक्की क्यों ना हो जाए, क़यामत तक ये अदा बाकी रहेगी। आप पहन सकते हैं अच्छी ड्रेसिंग, लेकिन वहाँ पे आप नहीं पहन सकते, बिन सिला लिबास पहनेंगे। वजह क्या है
अल्लाह को पसंद आ गया। तो जो अक्ल के बंदे होते हैं वो हर चीज़ पर एतराज़ करते हैं, और जो इबादुर रहमान होते हैं वो ये देखते हैं कि मेरे रब का हुक्म है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मावराए अक्ल होती हैं, खिलाफ अक्ल नहीं होती। ये भी समझनी चाहिए बात कि आपकी अक्ल में कोई चीज़ नहीं आ रही, तो एक बच्चा है मिसाल के तौर पर, एक बहुत वाज़ेह सी चीज़ होती है, बच्चे की अक्ल में नहीं आती, आपकी मालूमात का दायरा कार क्या है। और कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो मावराए अक्ल हैं, मसलन ज़ाते खुदा जो है वो मावराए अक्ल है लेकिन खिलाफ अक्ल नहीं है। तो अगर आप ऐनक तासुब को उतारिए, दीन की बुनियादों को देखिए, और यूं कह लीजिए कि मिजाज एतदाल के साथ उन बातों को समझिए, तो आपको भी ये बात समझ में आएगी कि दीन की बुनियाद ही ये है कि अल्लाह वालों की अदाएं अल्लाह को महबूब हैं, और जो उन्हें अदा करता है अल्लाह उन्हें अजर अता फरमाता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। एक सहाबी रदी अल्लाह अन्हु एक मौका पर एक जगह से झुक कर गुजरे। वहाँ पे झुकने का कोई मामला ना था, कोई दरख्त ना था, कोई इस तरह का छोटा गेट ना था कि जिससे झुक के गुजरा जाए। तो उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पर झुक कर क्यों गुजरे? तो उन्होंने कहा सिर्फ इसलिए गुजरा हूँ कि मैंने अपने आका को देखा था कि आका करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम यहाँ से झुक कर गुजरे थे, और उस वक्त गालिबन वहाँ पे एक दरख्त, तो मैंने देखा था आप झुककर गुजरे। अगरचे आज वो सबब नहीं है, लेकिन मेरे महबूब की अदा को मैं अदा कर रहा हूं। कैसे दीवाने थे, अक्ल की तको दौ से बरी जिम्मा, बस हुजूर ने जो कहा क्या। और ऐसा भी नहीं है कि हर चीज पे अकली दलाइल नहीं होते। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे इल्म में नहीं होते, या हमें बाज़ औक़ात कोई ऐसा फर्द नहीं मिल पाता कि जो हमें सही तरह कन्विंस कर पाए। तो आपको ये चाहिए कि आप फौरन इनकार ना करें, बल्कि उसके सामने अपने सर को तस्लीम करें और अल्लाह का हुक्म मान के उस पर अमल करें। जनाब मुफ्ती साहब माशाल्लाह। मुफ्ती साहब क़िबला, हमारे पास 1-2 मिनट बचे हैं, मैं चाहता हूँ 1-2 सवालात कर लिए जाएं। एक तो ये कि क्या जिस तरह नफली तौर पर तवाफ़ किया जाता है, किया जा सकता है, ठीक उसी तरह नफली तौर पे सई भी की जा सकती है, और क्या सई और तवाफ़ मशरूत हैं कि हर तवाफ़ के बाद सई करना ज़रूरी है? क्या फरमाइएगा। जी नहीं, हर तवाफ़ के बाद सई नहीं है। ठीक है। जो एहराम के साथ जैसे उम्रा का वाजिब तवाफ़ है जी, या हज का तवाफ़ ज़ियारत के बाद तवाफ़ है, ठीक है, तवाफ़ ज़ियारत है उसके बाद सही है, ठीक है। हर जैसे वहाँ सिले हुए कपड़ों के साथ नफली तवाफ़ किया जाता है, उसके बाद सही नहीं है जी। अच्छा, और दूसरा ये कि क्या जिस तरह नफली तौर पर तवाफ़ किया जा सकता, वो मशरूत है हर तवाफ़ के? नफली तवाफ़ है बैतुल्लाह शरीफ का, लेकिन नफली साई नहीं है। अच्छा, ठीक है। साई वही है जो मशरू है, जो उम्रे में भी है, और तवाफ़ ज़ियारत के साथ भी साई करना वाजिब है, ख्वाह तवाफ़ ज़ियारत के बाद की जाए या अगर पहले जब हज के एहराम बांध करते हैं और तवाफ़ करते हैं उस वक्त कर ली गई तो वो उसको कंपनसेट कर लेगी अगर बाद में नहीं भी गई। अच्छा, ठीक है। मुफ्ती साहब, क्या पैगाम देते हैं अपनी जानिब से हाजियों को? वीवर्स भी हैं हमारे पास, कोई एक पैगाम हो फॉर द 1 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान जब अपने घर से निकलता है जी, तो इश्क और अक्ल की लड़ाई वहीं से शुरू हो जाती है जनाब। एक तरफ अक्ल कहती है कि आप सफ़र पे जा रहे हैं, खूबसूरत लिबास पहने, सिला हुआ लिबास पहने, और इश्क कहता है नहीं, अब अनसिली चादरें पहने जी जी। इसी तरह फिर इश्क कहता है कि ये आप एक पत्थरों से बने हुए घर के गर्द क्यों घूम रहे हैं जी। तो इश्क कहता है कि इसकी हिकमतों को छोड़ दें, जो भी इसके पस मंज़र है आप बस इश्क के ग़ुलाम बन के जी। इसी तरह सही का मसला है जी। इसी तरह अब वकूफ़ अरफा में देखें, ठीक है, उसके बाद वहाँ से निकलते हैं मुज़दलिफ़ा में जाते हैं जी। तो ये पूरा हज का जो एक माहौल है, वहाँ हाजी बिल आखिर ज़ुबान हाल से ये कहता है जी, खिरद की गुत्थियाँ सुलझा चुका हूँ मैं, खिरद की गुत्थियाँ सुलझा चुका हूँ मैं, ए मेरे मौला मुझे साहिब जुनू कर। क्या बात। तो ये आखिर हाजी ज़बान हाल से वहाँ कह रहा होता है कि हज का जितना भी पस मंज़र है वहाँ अगर अक्ल से सोचें तो ये बात अक्ल में नहीं आती। ये बात सारा हज जो है क्या बात, वो एक इश्क है। क्या बात है। और अल्लाह के महबूबों की जो अदाएँ हैं, अम्बिया की हैं या औलिया की, जैसे हज़रत हाजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, तो उन अदाओं को अदा करने का नाम हज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थैंक यू सो मच मुफ्ती क़िबला शाहिद मदनी साहब, आप तशरीफ़ लाए। मुफ्ती शरीफुल हसनी साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, आप जब भी तशरीफ़ लाते हैं दिल करता है कि बस
वक्त ख़त्म ना हो, लेकिन हुज़ूर ये एक ज़रूरत भी है और ज़रूरी भी है। अच्छा जी नाज़रीन, रहमान के मेहमान में आज मौजूद था साई ममता की बेकरारी, दास्तान मोहब्बत पर बात हो रही थी, इश्क़ व मस्ती की बात हो रही थी कि अज़व्वल ताख़िर हमें इस दीन में जहाँ इश्क़ नज़र आता है वहाँ अल्लाह की शफ़क़तें और मेहरबानियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं, कसरत में नज़र आती हैं। जो भी इस इश्क़ के फ़लसफ़े को समझ गया वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब उसने पा लिया, अल्लाह के रसूल का क़ुर्ब उसने पा लिया। हमने देखा कि मक्के की तपती हुई रेत पर बिलाल हबशी को बरहना जिस्म लिटाया जाता है, सीने पर भरकम पत्थर को रखा जाता है, बावजूद इसके वो अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ने से हटते नहीं हैं, कटते नहीं हैं, बस कहते चले जाते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये वही इश्क़ है कि जिसे रास आ जाए तो वो इस इश्क़ में ऐसा महव होता है कि उसके लिए ये अज़ियत सामाने निजात व मग़फ़िरत बनती है। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, बेचैन रखे मुझको तेरा दर्द मोहब्बत, मिट जाए वो दिल फिर जिसे अरमान दवा। और मैं जाते जाते वो जिनके लिए मुफ्ती शाहिद मदनी साहब जो लिबरल हमारा तबका है उनकी तरफ जो इशारा कर रहे थे, उनको भी एक पैगाम देता हुआ जा रहा हूँ कि इश्क़ का ज़र्फ़ आज़मा तो सही, तू नज़र से नज़र मिला तो सही, दिल को तस्कीन न हो तो मैं ज़ामिन, तू ज़रा मैं कदे में आ तो सही। प्रोग्राम रहमान के मेहमान से अपने मेज़बान से ये सलमान गुल को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी बखैर, कल ठीक 8:30 पे फिर होगी आपसे मुलाकात, और वहाँ जो लोग मौजूद हैं हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।